आज ईरान इजराइल युद्ध का 24वां दिन है। इस युद्ध को लेकर दुनिया को बताया जा रहा है कि जंग खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ मिसाइलें अब भी गिर रही हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कोई बातचीत हुई ही नहीं है। तो सवाल यह है, क्या दुनिया को सच बताया जा रहा है या गुमराह किया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक बड़ी रणनीतिक चाल है? क्या वाकई जंग खत्म होने वाली है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? आज हम आपको बताएंगे कि इस जंग का पूरा सच क्या है, बयान और हकीकत के बीच का फर्क क्या है और वो सच्चाई जो शायद खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। उनका दावा है कि यह बातचीत सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि जंग को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि बातचीत के माहौल को देखते हुए उन्होंने ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले संभावित सैन्य हमलों को 5 दिनों तक के लिए टाल दिया है। यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ईरान को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अगर बातचीत सफल रहती है तो समझौता हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा और उसमें बढ़ोतरी कर देगा। यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका एक साथ 2 रणनीतियों पर कायम है, एक तरफ दबाव और दूसरी तरफ बातचीत। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ट्रंप के बयान को गलत बताया और कहा कि इस तरह की कोई प्रक्रिया चल ही नहीं रही है। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। उनका कहना है कि जब तक युद्ध से जुड़े उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते, उनकी शर्त को नहीं माना जाता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईरान फिलहाल समझौते के मूड में नहीं है और वो अपनी रणनीति पर कायम है। ईरान के फॉर्स न्यूज एजेंसी ने भी एक अज्ञात स्रोत के हवाले से कहा है कि ट्रंप के साथ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ है। इससे यह स्थिति और अधिक उलझ जाती है क्योंकि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान उसे पूरी तरह नकार रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो ट्रंप ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। मैं 3 कारणों का आपके सामने जिक्र करूंगा। पहला कारण जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। दुनिया के कई देश इस जंग को लेकर चिंतित हैं और वे चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ऐसे में बातचीत का संकेत देना एक कूटनीतिक कदम हो सकता है जिससे अमेरिका का इमेज दुनिया के सामने साफ हो। दूसरा कारण आर्थिक है। जैसे ही बातचीत की खबर सामने आई, वैश्विक तेल बाजार में कीमतों में गिरावट देखी गई। इसका मतलब यह है कि इस तरह के बयान का असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तीसरा कारण राजनीतिक हो सकता है। अमेरिका शायद ईरान को मनोवैज्ञानिक दबाव में ले जाना चाहता है ताकि वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाए। अब बात करते हैं इस जंग के सबसे अहम पहलू की जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे आज पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह मार्ग बाधित होता है, और जिस तरीके से अभी बाधित हुआ है, तो पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो 48 घंटे के अंदर इस मार्ग को खोल दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। ईरान का यह भी कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है, लेकिन उसने उन जहाजों पर रोक लगा दी है जो हमलावर देशों से जुड़े हैं या उनकी गतिविधियों में शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि स्थिति बेहद संवेदनशील है और किसी भी समय यह और ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसी बीच जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया है जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
ये अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हमले हुए हैं और कई जगहों से धुआं उठता देखा गया है। सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उसने अपने क्षेत्र में आने वाले 4 ड्रोन को मार गिराया है। इससे साफ है कि यह जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया पहलू सामने आया है और वो ये कि पाकिस्तान की संभावित भूमिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हों तो वो बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में बैठक कराने का प्रस्ताव भी सामने आया है। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए उसे एक संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसी कोई बैठक तय हुई है। इस बात को सामने आते ही भारत के अंदर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया है कि जब इनके रिश्ते ईरान से अच्छे थे और अमेरिका से अच्छे थे तो मध्यस्थता असल में भारत को करनी थी, पाकिस्तान क्यों कर रहा है। इस तरीके के सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। ईरान के अंदर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो इस स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। अल जजीरा से बात करते हुए एक युवक ने कहा कि यह जंग देश के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। लोगों में खौफ का माहौल है। एक महिला ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा और हम लोग कहां जा रहे हैं। एक अन्य युवक ने कहा कि वो इस स्थिति पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। इन प्रतिक्रियाओं से यह साफ होता है कि जंग का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच वास्तव में बातचीत शुरू होगी या यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होगा। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा या इसे बंद कर दिया जाएगा। और सबसे अहम सवाल, क्या यह जंग खत्म होगी या और ज्यादा भड़क सकती है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसलिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हर नई जानकारी, हर नया बयान इस स्थिति को बदल सकता है। तो इस तरीके के विश्लेषण को देखने के लिए आप इनकलाब हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।